अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन इस दफ़ा मेथड थोड़ा सा तब्दील है। मेथड हमने यूज़ करना है इस दफ़ा डिवीजन मेथड। ठीक है जी, डिवाइड करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड करना है जी हमने। तो जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ वो ये है, तो इसको लिख लेते हैं जी। 4x की पावर 4 माइनस 28x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर प्लस 42x और आ जाएगा प्लस का 9। ठीक है जी। अब ये जो पहली वैल्यू है ना, हमने इसको बेसिकली करना है कट। और स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड का एक रूल ये है कि जो वैल्यू हम इधर लिखेंगे वही वैल्यू इधर ऊपर भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये रूल याद रखना है कि जो वैल्यू इधर लिखेंगे वही वैल्यू इधर ऊपर भी लिखेंगे। ठीक है। अब ये फर्स्ट वैल्यू को हाफ करें, अगर ये लिखा हुआ 4x की पावर 4, इसको अगर हम हाफ करें तो ये बनता है 2x का स्क्वायर। तो वो 2x का स्क्वायर हम इधर लिखेंगे और यही 2x का स्क्वायर हम इधर टॉप पे भी लिखेंगे। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आता है 4x की पावर 4 प्लस और माइनस, और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, पहला काम हो गया ये। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, अगली दो वैल्यूज नीचे उतार लेनी है। माइनस 28x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर। अब यहां पे जो वैल्यू लिखी गई इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। 2x स्क्वायर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो वो क्या बनेगा, 4x का स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर -28x का क्यूब आए। अगर इस वैल्यू का साइन माइनस है तो हम माइनस ऊपर भी लिखेंगे और 7x से मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, और जो वैल्यू ऊपर लिखेंगे वो वाली वैल्यू इधर नीचे भी लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है जी। तो अब 4x स्क्वायर को -7x से मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस प्लस माइनस 4 7 28x का क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 49x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब 49 में से 37 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा -12x का स्क्वायर। 42 को भी नीचे उतार लेंगे 42x, और 9 को भी नीचे उतार लेंगे 9। अब फिर जो लेटेस्ट वैल्यू थी -7x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 14x। देखें जी, पहले स्टेप में जो वैल्यू 2x स्क्वायर था इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया था तो ये हो गया 4x का स्क्वायर, और अब इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 14x। ठीक है जी। अब एक दफ़ा दोबारा 4x स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए इस वैल्यू को कट करना। तो 4x स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं कि आंसर -12x का स्क्वायर आए, तो वो है -3। -3 हम टॉप पे लिखेंगे
और -3 हम इधर भी लिखेंगे। तो 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस माइनस माइनस साइन चेंज करेंगे प्लस 3 4 12 x का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी। 14 -14x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस साइन चेंज करेंगे तो -14 और 3 42 होता है, ये x आ गया। और -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और -9, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब जब ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई तो हमारा आंसर किधर है? हमारा जो आंसर है वो ये ऊपर वाली टर्म है, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा +-2x का स्क्वायर -7x -3। याद रखें जब भी स्क्वायर रूट लेना है ना तो प्लस माइनस लाजमी लिखना है अपने आंसर के साथ। तो ये बनता है जी आपका फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। अब सेकंड पार्ट के अंदर जो पोलिनोमियल हमें दिया गया वो ये है, और हमने इस पोलिनोमियल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। तो वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, ठीक है जी। हमने इस वैल्यू का हाफ करना है, हाफ इन अ सेंस के जो वैल्यू इधर लिखनी है वही वैल्यू यहाँ लिखनी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से इस वैल्यू का कट होना ज़रूरी है, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू को ख़त्म करना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 11x का स्क्वायर और ऊपर भी लिखूँगा 11x का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये बन जाएगा 121x की पावर 4 प्लस और माइनस, और ये कैंसिल आउट, ठीक है जी। पहला रूल जो हमने अप्लाई करना है वो ये अप्लाई करना है कि पहली वैल्यू को कट करना है। इस पार्ट में भी और ऊपर वाले पार्ट में भी हमने ऐसा ही किया था कि पहली वैल्यू को कट किया था, ठीक है जी। अब जब पहली वैल्यू कट हो गई तो अगली दो वैल्यूज़ को नीचे उतार लेना। -198 x का क्यूब -183 और x का स्क्वायर। अब 11x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेना, तो ये हो जाएगा 22x का स्क्वायर। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पे हमने 2x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करवाया था और वो बन गया था 4x का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 22x स्क्वायर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है कि आंसर -198 आ जाए, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए, ठीक है जी। तो जो वैल्यू इधर लिखेंगे वही वैल्यू ऊपर आएगी, ये बन जाएगा -9 और x, और इधर भी मैं -9x लिखूंगा। अब 22x स्क्वायर को -9x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा -198x का क्यूब, ये प्लस और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अब -9x को -9x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस साइन चेंज करेंगे तो -81 और x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये वैल्यू 81 भी माइनस का, 183 ये भी माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे ये हो जाएगा माइनस का 264 x का स्क्वायर प्लस 216x प्लस 144। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ऊपर से 216 भी नीचे उतार लिया और 144 भी नीचे उतार लिया। अब फिर दोबारा 9x को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा जी 22x का स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 9 2 18x, ठीक है जी। और अब हमने फिर इस वैल्यू को कट करना है 22x स्क्वायर का इस्तेमाल करके।
22x² को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि आंसर -264 आ जाए, तो वो बनता है -12। -12 ऊपर भी लिखूंगा और -12 नीचे भी लिखूंगा। ठीक है जी। 22x² को -12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करूंगा प्लस 264x का स्क्वायर। अच्छा जी, -18x को -12x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज करूंगा -216x, और -12 को -12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस, और साइन चेंज करूंगा तो -144। तीनों वैल्यूज कट जाएंगी और रिमाइंडर बचेगा 0। तो इस पोलिनोमियल का जो स्क्वायर रूट फाइंड किया बाय यूजिंग डिवीजन मेथड वो बनेगा 11x का स्क्वायर माइनस 9x और माइनस का 12, और इसके साथ प्लस और माइनस का साइन भी ज़रूर लिखना। ठीक है जी, तो ये आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का जो पोलिनोमियल है वो भी हमें दे दिया गया। ठीक है जी, अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो फिर वही बात जो मैंने आपको पिछले 2 पार्ट्स में बताई थी कि पहले स्टेप के अंदर ये जो पहली वैल्यू है इसको कट करना होता है, और इसको कट करने के लिए रूल ये है कि जो वैल्यू इधर लिखनी है वही वैल्यू इधर ऊपर होनी चाहिए। तो x4 को कट करने के लिए x² को x² से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर बनेगा x की पावर 4। ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस ये गया। अगले स्टेप के अंदर अगली 2 वैल्यूज को नीचे उतार लेना, तो ये बनेगा जी माइनस का 10x का क्यूब y और प्लस 27x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेना, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आंसर -10x का क्यूब y आए। ठीक है जी, मकसद तो ये है कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, कट हो जाए। तो -5x और y। ठीक है जी, और जो वैल्यू ऊपर लिखेंगे वही वैल्यू इधर लिखेंगे -5xy। ठीक है जी, तो अब ये इस 2x स्क्वायर को -5xy से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2 5 10 x का क्यूब और y, ये वाली वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट -5xy को जब मैं -5xy से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस होता है प्लस, साइन चेंज होके बन जाएगा -25x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है जी, इन ये वाली वैल्यू कट हो गई। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो नीचे उतारूंगा, प्लस 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और ऊपर से ये दोनों वैल्यूज भी नीचे आ जाएंगी, क्यूब प्लस y की पावर 4। ठीक है जी, फिर इस वैल्यू को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो पहली वैल्यू 2x का स्क्वायर ऐसे ही आएगी, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 10xy। अब फिर वही काम कि इस वैल्यू का इस्तेमाल करके इस वैल्यू को कट करना, 2x स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए 2x² y² को कट करना है। तो कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं 2x² को, तो वो वाली वैल्यू बनती है y का स्क्वायर।
जब इस वैल्यू का साइन प्लस है तो ऊपर भी प्लस आएगा और इधर भी प्लस आएगा, और जब इस वैल्यू का साइन माइनस है तो ऊपर भी माइनस आएगा और इधर भी माइनस आएगा। ठीक है जी, ये रूल याद रखिएगा। अच्छा जी, अब 2x स्क्वायर को x वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। फिर इसी तरह -10xy को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करेंगे, +10xy का क्यूब, और y को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन जाएगा, सॉरी इधर आना है जी, y का स्क्वायर। जो वैल्यू ऊपर आएगी वही वैल्यू इधर आएगी, और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हो जाएगा y की पावर 4, प्लस और माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ये भी कट, ये भी कट और ये भी कट, रिमाइंडर क्या बचेगा जी, 0। तो इस पोलिनोमियल का जो स्क्वायर रूट आया बाय यूजिंग डिवीजन मेथड वो बनेगा x का स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y का स्क्वायर, ये ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है जी, और इसके साथ प्लस माइनस लाजमी लिखना। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट। अब इसके अंदर जो वैल्यू हमें दी हुई है वो ये है 4x की पावर 4 माइनस 12x का क्यूब प्लस 37x का स्क्वायर माइनस 42x और प्लस का 49। तो हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। तो हम इसको अंदर लिख लेंगे, 12x का क्यूब आ जाएगा प्लस 37x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस आ जाएगा जी 42x आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा 49। पहली वैल्यू को कट करना, जो वैल्यू इधर लिखनी है वही वैल्यू इधर ऊपर होनी चाहिए। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 4x की पावर 4। ये तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इन दोनों वैल्यूज़ को नीचे उतार लेंगे, -12x का क्यूब है प्लस 37x का स्क्वायर है, और इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा लेना है तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर। तो अब 4x स्क्वायर को कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया जाए कि आंसर -12x क्यूब आए, तो वो है -3 और x। तो जो वैल्यू इधर लिखेंगे वही वैल्यू इधर भी लिखेंगे। 4x स्क्वायर को -3x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस 12x का क्यूब आ जाएगा, और -3x को -3x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस और माइनस ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर। ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 28x का स्क्वायर, और अगली दोनों वैल्यूज को नीचे उतार लूंगा 42x प्लस 49, और अब इस 3x को 2 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस, और इधर आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए 28x स्क्वायर को कट करना है तो 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा इसको, तो जो वैल्यू ऊपर लिखनी है प्लस का 7 वही वैल्यू इधर लिखूंगा। 4x स्क्वायर को प्लस 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 28x का स्क्वायर प्लस और माइनस, ये कैंसिल, -6x को 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस और प्लस 42x साइन ऑपोजिट है, ये भी कैंसिल, प्लस 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 साइन जो चेंज होगा -49, ये भी कैंसिल, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो आखिरी पार्ट का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी 2x का स्क्वायर -3x प्लस 7, और इसके साथ ये प्लस और माइनस का साइन ज़रूर आएगा। ठीक है जी।